विवाह, आज के समय में विवाह एक बिजनेस व्यापार हो गया है। टेंट करो, डीजे करो, लाइट करो, ठीक है, उसके बाद कुर्सी लो, गद्दे लो और न जाने कितने सजावट में खर्च। इस तरीके के खर्च से समाज महंगाई के गर्त में जा रहा है। युवा सारा जीवन तो पढ़ाई में उनका समय चला जाता है, 20 साल, 22 साल, 25 साल। उसके बाद वो अपने विवाह के खर्च के लिए सोचते हैं कि यार ये हम अब कहाँ से इतने लाखों रुपए खर्चा करें, कहाँ से पाएँ खर्चा करने के लिए कि विवाह हो पाए। इसके लिए उनका कम से कम 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल चला जाता है। वो 35 साल तक के हो जाते हैं, तब भी उनका बजट गड़बड़ ही दिखता है। इसके लिए समाज को चाहिए कि खर्चीला विवाह को महत्व न दे। पुराना समय था कि घास फूस का एक मंडप बना देते थे, उसमें लोगों के घर से खटिया मांग लेते थे। पूड़ी उड़ी खाना पीना के लिए हलवाई और कैंटीन नहीं करना पड़ता था। घर गांव के लोग ही, ताऊ लोग ही बोलते थे आप बारात है। हर कोई हेल्प करता था, सहायता करता था। आजकल कोई सहायता नहीं करता है। इस चक्कर में आदमी अकेले में परेशान हो जाता है। कहाँ से कर्जा ले, किससे कर्जा मांगे, बैंक से लेगा, भरेगा कैसे। एक पत्नी लाएगा, उसका भी तो खर्चा रहेगा ना। वो अपना पहले घर को देखेगा कि कर्जा को भर पाएगा, कर्ज नहीं भर पाएगा ना। लोगों से लेगा, कहाँ से भर पाएगा। अरे विवाह में ज़्यादा से ज़्यादा खर्च नहीं, बल्कि कम से कम में हो। विवाह मन को शांत करने के लिए है, समाज के लिए है। विवाह के लिए चाहिए कि न तो ज़्यादा कन्या पक्ष का लोग खर्च को महत्व दे और न तो वर पक्ष के। अरे एक पंडित लगेगा, पंडित आपका 500 रुपये, 1000 रुपये लेगा, हाँ, उसको दे करके उसके बाद फिर फूलों की माला, सिंदूर, है ना, ये 2-4 चीज़ें जो आवश्यक की हो। उसके बाद फिर विवाह होने के बाद कोई भी कन्यादान करने के लिए, संकल्प के लिए पिता है तो अच्छी बात है, नहीं तो बड़ा भाई कर सकता है, नहीं तो कोई भी कर सकता है। उसके बाद विवाह हो, अपना एक ऑटो रिक्शा में दुल्हन को लेके जाए। उसके लिए कोई आवश्यक नहीं है कि नहीं हम कार ही करेंगे, नहीं, ऑटो रिक्शा नहीं, साइकिल से ले जाओ, पैदल लेके जाओ। पहले के लोग तो पालकी से ले जाते थे। सिंपल में करो, ऐसा करो कि आपको बिल्कुल तनाव में मत हो, कर्जे में मत हो। कोई भी समाज, आपको अगर अपना खर्चा ही करना है, जब विवाह होगा, बच्चे होंगे तो बच्चे को उसमें सत्यनारायण कथा सुनिए, सारे गांव को, समाज को, सबको खिलाइए भोजन, जैसा आपके पास सामर्थ्य है, शक्ति है, धन है। लेकिन न तो वर पक्ष को परेशान कन्या पक्ष वाला डिमांड करे और न तो कन्या पक्ष से वर पक्ष वाला। दोनों जन एक दूसरे की सहायता करते हुए मिलजुल करके रिश्ते का बंधन को बांधे, जो अटूट हो, मजबूत हो और जीवन भर चले, खुशियों भरा पल। तो ये जो खर्च है, खर्च को कम से कम, बहुत कम में लाए। और ये काम देखिए, बड़े बड़े लोग को क्या है कि वो उनका 1-2 बच्चे हैं, उसके लिए वो अपना सारे पैसे लगा देते हैं, चलो विवाह में। लेकिन उनका देख करके जिनके पास नहीं है वो भी फिर वही सोचते हैं यार ऐसा ही होता है विवाह। नहीं, विवाह के लिए खर्च की आवश्यकता नहीं होती इतना। आप अपने पंडित से पूछिए, हमारे पहले के शास्त्रों में 8 प्रकार का विवाह को मान्यता था। गंधर्व विवाह, प्रजापत्य विवाह, इन सब में खर्च बिल्कुल न के बराबर था। यानी हर एक स्थिति को देख करके कि लड़का अगर नहीं भी पैसे वाला है तो भी वो विवाह कर ले,
जीवन को खुशियों से चलाए, क्योंकि ये जीवन बार बार नहीं मिलती आत्मा को। ये मानव शरीर बार बार नहीं मिलती। इसके लिए हमारे पहले के पूर्वजों ने हर एक वर्ग के लिए, हर एक धन की स्थिति वालों की अलग अलग व्यवस्था किए थे कि भैया तुम ऐसे ही जाओ, लड़की लेके आ जाओ, ठीक है। उसमें भी तुम बोल दो ये पत्नी है, ये पति है, उसी को विवाह मान लेते थे। कई तरह के होते थे। आज सिर्फ एक तरह का मान्य है कि जा करके इतना खर्चा करो तभी विवाह। नहीं, खुशियाँ वहाँ हैं जहाँ पति पत्नी साथ हैं, ठीक है। वहाँ नहीं है जहाँ कि वो कर्ज ले करके, परेशानी ले करके तब लोगों के पास जा रहा है कि चलो हमारे विवाह। नहीं, हम तो कहेंगे ऐसे विवाह में तो जाना ही नहीं चाहिए जो कर्ज लेकर के किया जाए। कर्ज लेकर के विवाह सही नहीं है। विवाह के लिए बिना कर्ज का जितनी सामर्थ्य है वैसा ही विवाह, कन्यादान कर दे कन्या का पिता, और वर का पिता दुल्हन लेकर के, बहू लेकर के घर आ जाए। जो भी उसका जैसा भी घर है उसी को वधु प्रवेश करा ले, है कि नहीं। नारायण नारायण, सत्य सत्यनारायण कथा सुनिए, खुश रहिए। विवाह में खर्च कम से कम हर कोई सारा भारत करे और संसार खुश रहे। नमस्कार।